है ना। असली त्याग करिए, और त्याग करेंगे, त्याग करके आप सूक्ष्म रूप से बैठे हुए हैं, इतना आनंद मिलेगा, इतना आनंद मिलेगा कि फिर आपको पता नहीं चलेगा कि कमर दुख रही है, कि घुटने दुख रहे हैं, कि शरीर हमारा अकड़ गया है, कुछ पता नहीं चलेगा। आप मुर्दा हो जाइएगा, समझ गए। आँख के सामने में दोस्त मित्र हैं, दुश्मन शत्रु हैं, स्त्री पुरुष हैं, बेटा बेटी हैं, साधु संत हैं, और आँख बंद करके आँख के पीछे चलो। सद्गुरु युक्ति से आँख के पीछे चलो ना थोड़ा सा। जब आँख के पीछे जाओगे ना, न वहाँ पर कोई साधु है, न गृहस्थ है, न स्त्री, न पुरुष है, न वहाँ कोई बेटा बेटी, पति पत्नी, कोई नहीं है, तो फिर है क्या? आप ही आप हैं। वहाँ आप ही आप हैं, और जब आप ही आप हैं तो वहाँ दूसरा है नहीं, तो आपको किससे डर भय लगेगा? किसी से डर। यही वास्तविक ध्यान योग है। आँख के पीछे चलिए, तब राज खुलेगा, भेद खुलेगा संत मत का, है ना। आँख बंद कर लिए, आँख के पीछे चलेगी, सो बात नहीं है। हाँ, आप जो है चिंतन की धारा में बह रहे हैं। एक उदाहरण, आपके सिर में बुखार है, दर्द है, शरीर में बुखार है, ठंडी जुकाम है, गहरी निद्रा में आप चले जाते हैं, क्या आपको बुखार लगता है? नहीं। सिर में दर्द होता है? नहीं। तो आखिर शरीर में जो गए कहाँ पर गए हैं? तो शरीर में अनुभव नहीं हो रहा। जैसे आप शरीर में इंद्रियों में आते हैं, तो शरीर के हरकतों से, इंद्रियों के हरकतों से आप प्रभावित हो जाते हैं कि हमको बुखार है, ठंडी जुकाम है, सर्दी है, ये है। तो वही आप कहाँ गए थे? तो वैसे ही योग के द्वारा, योग ध्यान के द्वारा आँख के पीछे चलिए। ऐसी कोई जगह है अंदर में कि वहाँ जाने के बाद शरीर के हरकतों से आप दूर हो जाएंगे। आपको न बुखार लगेगा, न दर्द महसूस होगा, न ठंडी जुकाम, न भूख प्यास लगेगी। वो आँख के पीछे है, इसलिए आँख के पीछे जाने का ज़रूरत है ना। आँख के पीछे जाएंगे तो वहाँ सारा राज, सारा भेद आपके सामने में खुल जाएगा। नैन नासिका अग्रह, तहाँ ब्रह्म का वास, अविनाशी बिन से नहीं, सहज ज्योत प्रकाश। ये बात है। आँख के पीछे उल्टा औंधा कुआं, तामे जरे चिराग, उस चिराग की पेंदी नहीं, चारों तरफ प्रकाश। घर में चिराग जलाते हैं, नीचे में अंधकार रहता है, लेकिन अंदर में जो चिराग जलता है वो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। उस प्रकाश की अनुभूति कौन करेगा? जो आँख के पीछे जाएगा। आँख के पीछे जाएगा वो अनुभूति जरूर करेगा। लेकिन इस चीज़ को पाने के लिए, यहाँ तक पहुँचने के लिए, योग दर्शन में पहला सूत्र कहते हैं कि इस अनुसार से आप करेंगे तब आपका काम सिद्ध होने लगेगा। तो क्या है पहला सूत्र? अथ योगानुशासनम। अपने को शासन में रखेंगे तब आपसे योग सिद्ध होगा। यदि अपने आप को शासन में नहीं रखेंगे तो आपसे योग ध्यान सिद्ध नहीं होगा, है ना। बच्चे भी अनुशासन में पढ़कर विद्वान होता है, और घर की बच्चे बच्चियां या पत्नी अनुशासन में ठीक ढंग से आचरण करते हैं। यदि आचरण शासन न रहे तो घर के बच्चे बच्चियां या घर के लोग आचरण विहीन हो जाएं, ठीक है ना। तो वैसे ये मन भी, आप मन को योग में लगाकर योग जन्य अनुभूति करना चाहते हैं तो इस मन को भी शासन में रखना होगा। बिना शासन से योग सिद्ध नहीं होता है, याद रखिए। इसलिए अपने आप को शासन में, यदि आप अनुशासित नहीं हैं तो अनुशासित व्यक्ति का संग करें तो अनुशासित आप हो जाए।